नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। 5 साल तक मुस्लिम होने का प्रावधान खारिज, कुछ धाराओं पर लगी रोक, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को दी मंजूरी, सैनिकों की जरूरतें होंगी पूरी। अमित शाह ने किया वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन, बोले अहमदाबाद बनेगा खेल राजधानी। पीएम मित्र पार्क में 20,000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनियां, 72,000 से अधिक को मिलेगा रोजगार। भिखारियों के आश्रय गृह संवैधानिक जिम्मेदारी, मानवीय परिस्थितियां बनाए रखने में विफलता, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट। फ्लैट खरीदने के लिए दर दर भटकते लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए सुझाव, कहा सभी राज्यों के नियम में हो समान। एविएशन सेक्टर में नया इतिहास, इंडिगो ने महिलाओं को दिया तकनीकी रोल्स में बड़ा मौका। झुलसी इमारतें, टूटे फूटे कंप्यूटर, हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में फिर खुले सरकारी दफ्तर। एशिया कप का पहला डबल हेडर आज, इन टीमों के बीच में होगी भिड़ंत। और मुंबई में भारी बारिश बनी आफत, राजस्थान में वक्त से पहले मानसून की वापसी। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल इस्लाम का पालन करने की शर्त वाले प्रावधान पर रोक लगाई है। न्यायालय ने कहा है कि उचित नियम बनने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है। ये मैनुअल रक्षा क्षेत्र में घरेलू बाजार की क्षमता का उपयोग करेगा, निजी कंपनियों और एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और सरदार पटेल खेल परिसर के साथ देश की खेल राजधानी बनेगा। 2036 तक 13 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करके अहमदाबाद को खेलों का केंद्र बनाने की तैयारी जोरों पर है। धार जिले के बदनावर में बन रहे पहले पीएम मित्र पार्क में टेक्सटाइल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। 91 कंपनियों को 1294 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी और 72,000 से ज्यादा रोजगार पैदा करेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भिखारियों के लिए राज्य द्वारा संचालित आश्रय गृह कोई दान नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने आश्रय गृहों में बेहतर जीवन स्तर के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश दिल्ली के सीलमपुर में भिखारियों के आश्रय गृह में हैजा फैलने के बाद आया है। कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की मुश्किलों को कम करने और नया कानून की खामियों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों में रेरा नियमों में एकरूपता लाने का आग्रह दिया है। अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इंडिगो ने इंजीनियरिंग डे पर 33 महिला टेक्नीशियंस की पहली बैच को शामिल किया है। यह कदम विविधता और समान अवसर की नीति को मजबूत करता है। इंडिगो का इंजीनियरिंग विभाग 400 से ज्यादा विमानों की सुरक्षा बनाए रखता है। कंपनी के वर्कफोर्स में 44.8% महिलाएं हैं, जिनमें 16.2% महिला पायलट्स हैं। इंडिगो ने 15 अगस्त को 77 महिला पायलट्स को भी शामिल किया था। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद हालात एक बार फिर से सामान्य होने लगे हैं। लोगों ने दफ्तरों का रुख करना शुरू कर दिया है। टूटी फूटी इमारतों और खराब पड़े कंप्यूटरों के बीच कर्मचारियों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। काठमांडू के ज्यादातर सरकारी दफ्तर अब खुल चुके हैं। नेपाल में हिंसा के बाद पहली बार रविवार की सुबह हजारों सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर का रुख किया। नेपाल हिंसा में कम से कम 72 लोगों ने जान गंवा दी थी। एशिया कप 2025 में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच यूएई और ओमान के बीच शाम 5:30 से जारी होगा, जिसमें दोनों टीमें अपनी पहली जीत दर्ज कराना चाहेंगी। दूसरा मैच श्रीलंका और हांगकांग के बीच दुबई में रात 8 बजे खेला जाएगा। श्रीलंका अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा, जबकि हांगकांग पहली जीत की तलाश में होगा। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की पश्चिमी राजस्थान से वापसी अब शुरू हो गई है, जो सामान्य तिथि से पहले है।
अगले कुछ दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है और जनजीवन प्रभावित है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापसी अब शुरू हो गई है। मानसून की इस बार समय से पहले वापसी हो रही है। सामान्य तौर पर राजस्थान से मानसून की वापसी की तिथि 17 सितंबर के करीब थी। वहीं पूरे देश से मानसून के वापसी की तिथि 15 अक्टूबर मानी जाती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।